शार्लोट से कैट ईयर्स लेकर उसे खुश करने के लिए पहनाता है। फिर दोनों पेटिंग जू पहुंचते हैं, जहां एलन को कपिबारास देखने ले जाया जाता है। पता चलता है कि एलन को कपिबारास पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी पसंद खराब है और इस दुनिया में कपिबारास जादुई जीव हैं जो भूखे होने पर पहाड़ों को नष्ट कर सकते हैं। एक लड़की वहां है। एलन कपिबारास के बारे में बकबक कर रहा है और उसे बताने आती है कि उसे उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे जंगल में गहराई में महसूस कर रहे हैं। एलन को विश्वास हो जाता है और वह शार्लेट की ओर मुड़ता है, जो सभी फुलफुले जानवरों को देखकर रो रही होती है। एलन को महसूस होता है कि चार्लोट को फ्लफी जानवर कितने पसंद हैं। वो गुलाबी खरगोशों से बातचीत करने का फैसला करता है। वह 3 लालची खरगोशों को बताता है कि अगर वे चार्लोट के साथ खेलते हैं तो वह उन्हें उनकी पसंद की कोई भी ट्रीट दिलाएगा। जैसे ही सौदा शुरू होता है, एलन गर्व महसूस करता है और खुद को ओजी का जादूगर मानता है, जब तक कि वह शार्लोट को उसकी डिज्नी प्रिंसेस मूवमेंट को जीते हुए नहीं देखता। ये देखकर दर्शक भी चकित हैं कि सभी जादुई जानवर शार्लोट के करीब आ रहे हैं। एक शानदार दिन बिताने के बाद चार्लोट और एलन बेंच पर आराम करने का निर्णय लेते हैं, जहां चार्लोट जानवरों को सहलाने के लिए अपने प्यार की बात शुरू करती है। एलन ऊपर देखता है और पाता है कि सभी जानवर चार्लोट के लिए प्रेम पूर्वक उत्साह प्रकट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि केवल वही उनकी भाषा समझता है, वह डर के मारे कांप उठता है जब वे प्यारे दिखने वाले जानवर उसके और चार्लोट के बीच एक ही हवा में सांस लेने के लिए उसे गालियां देते हैं। आह भरते हुए एलन खड़ा होता है और चार्लोट को सूचित करता है कि दुनिया में कई प्रकार के जादू और विशेष कौशल होते हैं। जबकि जादू को पाठों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, कुछ लोगों में इसके प्रति प्राकृतिक रुझान भी होता है। यही वजह है कि केवल वही ऊंचे स्तर का जादू कर सकता है, बिना कोई मंत्र बोले, जैसे एक हारने वाला। एलन चार्लोट पर यह बम गिराता है कि वह एक जादुई प्राणी टेमर है। हालांकि स्पष्ट नाम के बावजूद चार्लोट पूरी तरह से नासमझ होने के कारण यह नहीं समझ पाती कि इसका क्या मतलब है। इसलिए एलन खुलासा करता है कि एक जादुई टेमर जादुई प्राणियों से बातचीत कर सकता है और उनका फायदा उठा सकता है। चूंकि शार्लोट के पास शब्द नहीं है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक बेकार बदसूरत व्यक्ति कुछ और हो सकता है। इस बीच एलन सोचता है कि शार्लेट शायद एक उच्च स्तरीय जादुई प्राणी जैसे कि फेनर को वश में कर सकती है। शायद उसने अनजाने में ही अपने वश में करने के कौशल का इस्तेमाल ग्रो और उसके गुर्गों पर किया हो, लेकिन यह शायद ही सुना गया हो। अचानक पहले वाला एनपीसी लौटता है और एलन और चार्लोट से उसके साथ चलने की विनती करता है। उसके पीछे चलते हुए एक इमारत में प्रवेश करते हैं। फिर एक बूढ़ा आदमी महिला एनपीसी से पूछता है कि क्या उसे इस काम के लिए सही टेमर्स मिले हैं। ये सब देखने से पहले बूढ़ा आदमी एलन की ओर देखता है और उससे पूछता है कि क्या वह क्रॉफोर्ड का बेटा है। जब एलन पुष्टि करता है तो बूढ़ा आदमी और उसके अधीनस्थ काफी संतुष्ट हो जाते हैं और एलन से मदद की गुहार लगाते हैं। अधिक पूछताछ करने पर बूढ़ा आदमी एलन और शार्लोट को एक कमरे में ले जाता है, जहां एक पिंजरे में एक गुस्सैल फीमर उनका स्वागत करता है। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने एलन को बताया कि उन्होंने कैसे उस फेनरिर को बचाया जिसे एक शिकारी ने गोली मार दी थी। नुकसान का आकलन करते हुए एलन को याद आता है कि फेनरिर लुप्तप्राय प्रजाति है, इसलिए उनका शिकार करना गैर कानूनी है, लेकिन क्योंकि वे इतने मूल्यवान हैं, शिकारी उनका शिकार करना कभी नहीं छोड़ते। बूढ़ा आदमी फिर से बोलता है कि उन्हें अनुभवी प्रशिक्षकों की जरूरत है, क्योंकि वे गुस्से में के साथ संवाद नहीं कर सकते फेनरिर, और इसलिए वे उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। जब एलन इस फैंसी कुत्ते से संवाद करने की कोशिश करता है तो बात बिगड़ जाती है, लेकिन इसके पहले कि वह फिर से कोशिश कर सके, इमारत में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि फेनरिर की मां के इमारत के नजदीक आने की खबर फैल जाती है। डिस्को में हुई घबराहट को देखकर एलन सोचने लगता है और महसूस करता है कि मादा फेनरिर आसानी से पूरे शहर को बर्बाद कर सकती है। इतने कुछ दांव पर होने के कारण एलन ने खुद ही मां फेनरिर को रोकने का फैसला किया, इससे पहले कि वह शहर को पूरी तरह तबाह कर दे। एलन के जाने से पहले चार्लोट उससे निवेदन करती है कि उसे फेनरिर के शावक से बात करने दे। चार्लोट की सुरक्षा को लेकर चिंतित होने के बावजूद एलन समझता है कि उसने कितनी प्रगति की है और फेनरिर के शावक से बात करने देने के लिए सहमति देता है। अन्य अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों के कारण एलन मामा फेनरिर और उनके झुंड को रोकने के लिए निकलता है। हालांकि अपने प्रतिद्वंदी का सामना करने पर एलन को एहसास होता है कि फेनरिर कितना खतरनाक और भावुक हो सकता है। अचानक गोसेट्सु नाम का एक कैपिबारा वहां आता है और एलन से कहता है कि महिला फेनरिर को नुकसान न पहुंचाए, नहीं तो फेनरिर शावक मेद का आदि बन जाएगा। एक सस्ते स्वर के संस्करण से सलाह नहीं चाहते हुए एलन रूखे स्वर में गोसेट्सु से पूछता है कि वह क्या चाहता है। गोसेट्सु समझाता है कि उसने चार्लोट को पहली बार तब देखा जब वह जंगल में बेहोश हो गई थी और उसे इतना सुंदर पाया कि उसने उसे हर जगह पीछा करना शुरू कर दिया। उसे यह भी एहसास हुआ कि शार्लेट की सेवा करने के लिए उसे उस बदसूरत दानव प्रभु से छुटकारा पाना होगा जो इतना हारने वाला है कि वह एक बाल रंग पर फैसला नहीं कर सकता। ये सुनकर एलन घमंड से गोसेट्सु से पूछता है कि क्या वह इतना साथी विहीन है कि उसे दूसरी प्रजाति में साथी ढूंढना पड़ता है। चीजें तेजी से बढ़ती हैं और गोसेट्सु और एलन के बीच आमना सामना होता है, जब तक कि गोसेट्सु अपनी शक्ति का उपयोग करके फेनरिर और उसके बच्चे को आजाद नहीं कर देता। वह एलन को यह भी बताता है कि उसने फेनरिर से कहा कि एलन ने उसके बच्चे को चुरा लिया है। तभी जब चीजें एलन के लिए वास्तव में बुरी दिखने लगती हैं, चार्लोट फेनरिर के बच्चे और अन्य जादुई प्राणियों के साथ आती है। वह एलन को सूचित करती है कि वह फेनरिर के बच्चे से संवाद करने में सक्षम रही और यहाँ तक कि अन्य प्राणियों से मदद भी मांगी। जैसे ही फेनरिरों के बीच का गलतफहमी सुलझ जाती है, गोसेट्सु शार्लोट का सामना करता है और उसे एलन को छोड़ने के लिए मजबूर करता है। हालांकि शार्लोट जल्दी से एलन के चरित्र की रक्षा करती है, जो गोसेट्सु को इतना नाराज कर देता है कि वह बेरहमी से हमला करता है।